हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो भी हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में। तो आर्मस और शेनिक्वाड में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं और हमारी ये साइंस और जीके की सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और ये पूरी इंस्ट्रूमेंट वाली सीरीज मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से सेट कर दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर किसके लिए होता है? हाइट के लिए। ठीक है, एल्टी वर्ड किसके लिए आता है? हाइट के लिए। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, यानी उन जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उन वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं उनकी हाइट मापने के लिए क्या होता है? एल्टीमीटर, एयरक्राफ्ट की ऊंचाई मापने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमीटर। एमीटर का यूज किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? एमीटर का। उसके बाद नेक्स्ट है एनियोमीटर। इसका यूज, एनियोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? स्पीड, डायरेक्शन और प्रेशर ऑफ द विंड। तो जो भी हमारी स्पीड यानी गति है, डायरेक्शन यानी दिशा, और प्रेशर ऑफ विंड यानी हवाओं का दाब, यानी उसके लिए उनको मेजर करने के लिए स्पीड, डायरेक्शन और प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडियोमीटर। तो ऑडियो वर्ड ही किससे रिलेटेड है? साउंड से। तो इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की इंटेंसिटी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर का। उसके बाद है नेक्स्ट बैरोग्राफ। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए। तो ये तो आएगा, और उसको जो ग्राफ बनता है उसको बैरोमीटर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ग्राफ बनता है उसको माप किस में मेजर किया जाता है? बैरोग्राफ में। इट इज फॉर सोनेटिनस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर बता दिया आपको, वायुमंडलीय दाब के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो बता रही हूँ उनको अभी से इंपॉर्टेंट लगाते जाओ ताकि लास्ट। एल्टीमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, एमीटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑडियोमीटर वाला, भी कई बार पूछ लिया गया है। और बैरोमीटर और बैरोग्राफ ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बाइनोकुलर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग व्यूज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो भी हमारी दूर से जो भी वस्तुओं को देखा जाता है, ऑप्टिक्स का वाला चैप्टर आता है, यानी प्रकाश वाला जो भी चैप्टर है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला, उसमें है ये। तो जो भी मैग्नीफाइंग व्यूज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद आता है बोलोमीटर। इट मेजर इंफ्रारेड रेडिएशन, जो भी IR होती है ना, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनको मापने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर का। तो ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और ये कैलिपर्स कई बार पूछ लेते हैं तो इसको ध्यान रखना। इट मेजर डायमीटर ऑफ सिलेंडर या वायर, जो भी सर्कल होता है और उसमें ये जो सीधी रेखा होती है ये क्या होता है? पूरा डायमीटर, और इसका ये हाफ कर देते हैं तो क्या होती है? रेडियस। ये टोटल क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलिपर्स। ठीक है, उसके बाद आता है कैलोरीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, और हीट को यानी उष्मा को किस में मापते हैं हम? कैलोरी में। ठीक है, जो SI यूनिट वाला चैप्टर था उसमें आपको बताया भी था कि कैलोरी यानी हीट को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोरेटर। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर्स
वेपर्स इन एन एक्सटर्नल कम्बशन इंजन्स। यानी कार्बोरेटर का प्रयोग किस में होता है, जो भी ये पेट्रोल वेपर्स होते हैं और इंटरनल कम्बशन ऑफ इंजन इनमें होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है, कार्डियो वर्ड कितनी बहुत बार बता दिया कि कार्डियो वर्ड किससे रिलेटेड है। फुल फॉर्म वाले में भी बताया था, ईसीजी की फुल फॉर्म बताई तब, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो उसमें ये है कि कार्डियोग्राफ का यूज किस में होगा, हार्ट, जो भी हार्ट मूवमेंट होती हैं हमारी उनको मापने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैथेटोमीटर। इट हेल्प डिटरमाइन दी हाइट्स एंड लेवल्स। जो भी हाइट्स होती हैं और लेवल होते हैं डिटरमाइन के उनमें। फिर आता है क्रोनोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए वेसल एट सी। यानी जो भी सी लेवल होता है उसमें लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर का। उसके बाद आता है साइनोमेटोग्राफ, यानी इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। यानी इस जो भी स्क्रीन पर पिक्चर्स होती हैं प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाई जाती है तो उनमें इसका प्रयोग होता है, सिनेमेटोग्राफ का। फिर आता है कलोरीमीटर, यानी इट बेस्ट कंपेयर्स द इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इस पीडीएफ में जो बेसिक थे, जो बार बार पूछे गए थे और जो पूछ सकता है वो सभी ऐड किए गए हैं, कोई भी छोड़ा नहीं गया, ठीक है। फिर आता है कम्यूटेटर, यानी इट इज यूज्ड इन जनरेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो भी हम जनरेटर यूज करते हैं उसमें काम आता है ये, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। फिर आता है क्रेसोग्राफ, यानी इट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट। जो पौधों की वृद्धि मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, क्रेकोग्राफ के द्वारा, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। फिर आता है क्रायोमीटर, इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। इसमें यह याद रखना, क्रायो वर्ड आ जाए ना तो लो टेम्परेचर के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन, यानी इट इज यूज्ड फॉर एक्सेलेटिंग हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायलेटोमीटर, यानी इट जनरली मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस है उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसमें किसका प्रयोग होता, किससे मापा जाएगा, वो डायलाटोमीटर। फिर आता है डायनमो, ये इम्पोर्टेंट है। डायनमो इट बेस्ट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये बताया भी था ऐसा यूनिट में मोटर और जनरेटर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। दिस मेजर्स स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी छोटे लेवल, दिस मेजर स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर किसके मापने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रोमीटर, ये भी दोबारा उस वही आ गया। फिर आता है इलेक्ट्रोस्कोप, इसका होता है इट एक्यूरेटली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये चेक करने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति मापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी
जो मतलब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं यानी ऑप्टिकल्स, यानी जो भी प्रकाश में हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोस्कोप। एंडो यानी एंडो वर्ड किसके लिए आता है? इंटरनल पार्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जामाइन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो भी आंतरिक संरचना हमारे शरीर की देखी जाती है वो किसके द्वारा देखी जाती है? एंडोस्कोप के द्वारा। उसके बाद आता है फेदोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेदो का मतलब क्या होता है? गहराई यानी डेप्थ मापने के लिए। इट मेजर्स द डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी जो भी महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, उनकी गहराई मापने के लिए किसका यूज होता है? फेदोमीटर का। उसके बाद आता है फ्लक्स मीटर, यानी इट बेसिकली मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो भी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? फ्लक्स मीटर का। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो भी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, और उसमें इलेक्ट्रोमीटर वाले में पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर इट इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है ग्रामोफोन। और ग्रामोफोन कई बार मूवी में, फिल्मों में देखा होगा, वो फोन होता है, उसमें वो साउंड वाला होता है जो चारों तरफ उसमें आवाज़ सुनती है। इट इज़ यूज टू रिप्रोड्यूस द रिकॉर्डेड साउंड, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। पहले जो भी गाने वगैरह थे वो ग्रामोफोन की मदद से रिकॉर्ड किए जाते थे। उसके बाद है हाइड्रोमीटर और हाइग्रो, दोनों देखो। हाइड्रो वर्ड किसके लिए आता है? वाटर के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है हाइग्रो, किसके लिए आता है? ह्यूमिडिटी के लिए। यानी हाइड्रोमीटर इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो भी लिक्विड होता है, और इसमें वाटर भी आ सकता है लिक्विड की जगह, यानी जो भी लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए किसका आता है? हाइड्रोमीटर, या वाटर की डेंसिटी वगैरह। तो हाइड्रो वर्ड किसके लिए आता है? वाटर के लिए। और हाइड्रोफोबिया क्या होता है? यानी पानी का डर। और फिर आता है हाइग्रोमीटर, यानी इट इज़ यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एनी गैस। जो भी आर्द्रता होती है मौसम में, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। फिर आता है हाइग्रोस्कोप, यानी इट इंडिकेट्स द स्लाइटेस्ट चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी जो भी हमारे वायुमंडलीय आर्द्रता में जो भी चेंज आता है, यानी हल्का चेंज आता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोस्कोप का। फिर आता है आइप्सोमीटर, यानी इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? आइप्सोमीटर। ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है लेक्टोमीटर, ये कई बार पूछा जाता है। तो लेक्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है? मिल्क के लिए। और मिल्क में कौन सा एसिड मिलता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, एसिड कौन से में किस, तो जो जिसमें जो एसिड वाला और पीएच वैल्यू वाला, एक वीडियो इन पर आएगी। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क स्पेशली। उसके बाद आता है मैचोमीटर, यानी दिस इज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड। जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो भी स्पीड होती है उसकी साउंड मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैचोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है मैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आता है इट एक्यूरेटली कंपेयर्स मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड फील्ड्स। फिर ये मैनोमीटर इट इज वेल यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको काट देना।
फिर आता है माइक्रोमीटर। इट कन्वर्ट्स माइक्रो यानी जो भी साउंड वेव्स होते हैं उनके लिए आता है। इट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको चेंज करना इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में, ठीक है। फिर आता है माइक्रोफोन। इट इज वेल नोन टू कन्वर्ट साउंड वेव्स, यानी जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, माइक्रोफोन। फिर उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज वेल नोन टू बी यूज्ड टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है नेप्थेलोमीटर। इट मेजर्स द स्केटरिंग ऑफ द लाइट। जो भी वो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसमें आता है स्केटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन TIR और जो भी वो पूछे जाते हैं तो उसमें आता है स्केटरिंग ऑफ लाइट का एक रूल है उसमें, ठीक है। तो उसमें आता है ये बाई पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए गिवन लिक्विड। फिर आता है ओडोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी जो भी व्हीकल होते हैं उनकी डिस्टेंस वगैरह के लिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्ड। यानी जो भी हमारे व्हीकल होते हैं उनकी व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से। फिर आता है ओम मीटर। और ओम किसकी वो बताई थी, SI यूनिट किसकी बताई थी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। बताया था ओम या साइमन इनवर्स, ठीक है। SI यूनिट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख सकते हैं आप। तो ओम मीटर किसके लिए हो गया, इट बेस्ट मेजर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का। उसके बाद आता है ओडोमीटर। यानी इट वेल मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टोमीटर। यानी इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आइज। जो भी हमारी आँखों की रिफ्रैक्टिव पावर होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑप्टोमीटर का, ठीक है। उसके बाद आता है ओटोस्कोप। यानी इट इज यूज्ड फॉर विजुअल एंड क्लियर एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर ड्रम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेरिस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट अबाउट सी लेवल, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट अबाउट अबो सी लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है फोनोग्राफ। यानी इट इज यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड। जो भी साउंड को रिप्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस किया जाता है, आवाज़ बनाई जाती है, तो किसकी मदद से बनाई जाती है, फोनोग्राफ की मदद। फिर आता है फोटोमीटर। तो इट वेल कंपेयर्स द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ एनी टू सोर्सेज ऑफ लाइट। फिर आता है पॉलीग्राफ। और पॉलीग्राफ किसके लिए होता है, ये पोली वर्ड किसके लिए आता है, मेनली आता है ये झूठ के लिए, ठीक है, लाई वगैरह। तो इसमें यही होता है कि जो भी बंदे झूठ बोलते हैं उनसे सच उगलवाने के लिए किसका प्रयोग होता है, पॉलीग्राफ का, ठीक है। यानी उनके साथ वो अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती हैं। इट इज साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड्स द स्लाइटेस्ट चेंज इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज, उनकी हार्ट बीट चेक की जाती है और ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। तो जो भी झूठ बोलेगा वो बंदा, उसकी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाएगी, BP वगैरह घटेगा बढ़ेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो भी, उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। तो जो भी झूठ पकड़ने के लिए यानी लाई डिटेक्टर, तो झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ का, और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है पायरेलियोमीटर। यानी इट इज यूज्ड
फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन। जो भी हमारे सोलर सिस्टम से रेडिएशन आती हैं उनको मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? पायरोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है पायरोमीटर और क्रायोमीटर। क्रायोमीटर किसके लिए होता है? लो टेम्परेचर के लिए, और पायरो हाई टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड याद रख लो। इंस्ट्रूमेंट वाला बिल्कुल आसान टॉपिक है, सिर्फ कीवर्ड पे ही चलता है ये। तो क्रायो किसके आ गया, किसके लिए आ गया? लो टेम्परेचर। और पायरोमीटर किसके लिए आ गया? हाई टेम्परेचर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेंट। इट मेजर द एल्टीट्यूड एंड एंगल्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। ये तो मैथ वाले में भी देखा होगा क्वाड्रेंट वाला। तो उसके बाद आता है रेडार। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती, फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, जो भी रेडियो के द्वारा जो भी रेंज वगैरह पकड़नी होती है, ये रेडार का प्रयोग जैसे देखो हमारी आर्मी के द्वारा इसका प्रयोग है। दूसरे देश जो भी भारत पर हमला करने की सोच रहे हैं तो दूर से हमारे पास रेडार के द्वारा इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे देश में जो भी बॉर्डर लाइन होती है उन पर से किसने एंट्री ली है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से पता चलता है? रेडार की वजह से, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, उसके बाद आता है रेन गेज। तो रेन से ही पता चल रहा है कि ये रेनफॉल को मापने के लिए काम आएगा। रेन गेज यानी इट इज़ वेल नोन टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद आता है रेफ्रेक्टोमीटर, यानी इट इज वाइडली यूज्ड टू मेजर सलाइनटली ऑफ ए सॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो। फिर आता है रेफ्रेक्टोमीटर, यानी इट जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको मापने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका कितना है, तो ये भी आगे कोई टॉपिक आएगा उसमें करवाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है। तो एक बार लिख लो जो भी, थोड़ा वो एक आधा तो लिखवा देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह है। तो वाटर का लिख लो, वाटर का कई बार पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो कितना है वाटर का? है 1.333। ठीक है, इतना याद रखो। और ये भी उस पर होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसके बाद एक आधा और लिखना चाहते हो तो वैक्यूम में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, वैक्यूम में। और उसके बाद आइस का भी पूछ लेते हैं कई बार, यानी बर्फ़ का। ठीक है, बर्फ़ का होता है 1.31। और कार्बन वाला चैप्टर है तो आपके में वो डायमंड का भी पूछ लेंगे क्योंकि वो उसके एलोट्रोपी वगैरह है ना, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो डायमंड का होगा 2.417। ठीक है, ये 3-4 याद रख लेना, पूछिए तो ठीक। और उसका छोड़ो, यही इतने याद रखना। वाटर का 1.333, डायमंड का 2.417 और वैक्यूम का 1 और आइस का होता है 131। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्सटेंट, एंड इट इज वाइडली यूज्ड by navigator to find the latitude of a place by measuring an elevation above the horizon of the sun and another star. It is also used to measure the height of very distant object. जो भी ज़्यादा दूर की दूरी पर होते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है, स्टार वगैरह हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, उनकी दूरी मापने के लिए हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वगैरह करवाए होंगे आपको, तो ध्यान रख लेना। सन और स्टार, उनकी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? सेक्टेंट। उसके बाद आता है, ये भी थोड़ा छोटे में था, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी मापने के लिए। फिर ये सिस्मोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग
सिस्मो वर्ड किसके लिए आता है? अर्थक्वेक के लिए। It is used for recording the intensity and origin of earthquake shocks similar to the रिएक्टर स्केल। ठीक है। और किस स्केल के द्वारा अर्थ यानी जो भी भूकंप वगैरह आते हैं अर्थक्वेक को मापा जाता है, तो किसकी वजह से मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। ठीक है। फिर आता है स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी इट इज यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस। फिर आता है स्पीडोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। जो भी व्हीकल वगैरह होते हैं उनकी स्पीड मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पीडोमीटर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेरोमीटर, यानी इट मेजर्स कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पेयर्स। ठीक है। जो भी स्पीयर वगैरह होते हैं उनकी कर्वेचर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेरोमीटर का। उसके बाद आता है स्फाइग्नोमेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए यूज होता है? बीपी के लिए। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर के लिए। इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ब्लड प्रेशर। और जो भी बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इसका यूज होता है। और बीपी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 120 से लेकर 120-80 mmHg, यानी ये क्या होती है? मरकरी। ठीक है। इसमें क्या ये 120 क्या होती है? इसकी सिस्टोलिक होती है। और 80 क्या होती है? इसमें डायस्टोलिक रेंज होती है, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और क्या बता सकते हैं इसमें? बस इतना ही याद रखना बीपी के लिए। तो फिर आता है स्टेथोस्कोप, जो भी ये डॉक्टर गले में घूम के फिरते हैं उसी का नाम है स्टेथोस्कोप। इट इज यूज्ड फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग द साउंड ऑफ हार्ट, यानी वो हमारी छाती पे लगा के देखते हैं, हमारी हार्ट बीट सुनते हैं। और कई बार हाथों की नसों के में लगा के देखते हैं। तो ये किस में काम आता है? साउंड ऑफ हार्ट। और वो सुनते हैं, हीरिंग द एंड द एनालिसिस, यानी एनालिसिस करते हैं उस आवाज़ के बारे में। फिर आता है टेकोमीटर। टेको वर्ड किसके लिए आता है? ये भी मेनली स्पीड के लिए आता है। इट हेल्प्स द डिटरमाइन स्पीड स्पेशली द रोटेशनल स्पीड ऑफ ए शाफ्ट इन आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म रोटेशन पर मीटर। ठीक है। आरपीएम क्या होगा? रोटेशन पर मीटर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है? इट मेजर द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट करंट, यानी डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट और एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। उसके बाद आता है टेलीमीटर, यानी इट रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग्स एट ए डिस्टेंस प्लेस। ठीक है। उसके बाद आता है टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर भी। इट इज वेल यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग व्यूज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। फिर आता है थर्मोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ए कॉमन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर। जो भी हमारा तापमान मापने के लिए टेम्परेचर, बुखार होती है उस टाइम पर जो भी हमारी बुखार मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है। और ये बताओ कि थर्मामीटर के अंदर वो जो भी
हमें लिक्विड सा दिखाई देता है, वो क्या होता है, इसमें मरकरी होती है, यानी Hg होती है, ठीक है। मरकरी भरा होता है, पारा, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। और इसका सिंबल क्या होता है, मरकरी का Hg, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मोस्टेट, यानी इट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स टेम्परेचर एट ए स्पेसिफिक कांस्टेंट पॉइंट, यानी जहाँ पर हमारा टेम्परेचर एक जगह पर स्पेसिफिक कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना कोई भी चीज़, यानी जहाँ पर टेम्परेचर को स्थिर स्थिर हो जाए, यानी स्पेसिफिक कांस्टेंट, यानी एक जगह पर रुक जाए, ठीक है, वो किससे मापा जाता है, थर्मोस्टेट। फिर उससे रेगुलेट किया जाता है टोनोमीटर, यानी इट प्रेसली मेजर दी पीच ऑफ ए साउंड। पीच ये बताया था बायो की क्लास में भी कि जो जब प्यूबर्टी की एज में उम्र में बच्चे जाते हैं तब लड़की पिच ऑफ साउंड चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो लड़कियों की आवाज़ की शार्प हो जाती है, यानी पतली और तीखी होनी शुरू हो जाती है, और लड़कों की आवाज़ मोटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ बेसिकली एन apparatus दैट इज यूज्ड फॉर, ये जो भी हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज करता है, लो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जो भी हमारे घरों वगैरह में 4-5 कनेक्शन होते हैं उन पे एक ट्रांसफॉर्मर होता है, गांव वगैरह में भी होता है, खेतों वगैरह में भी होता है, ठीक है, ये देखा ही होगा। फिर आता है ट्रांसपोंडर, यानी इट्स स्पेशली यूज्ड फॉर रिसीव टू सिग्नल एंड ए ट्रांसमिट ए रिप्लाई इन ए सैटेलाइट। जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं उनको सिग्नल रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, यानी भेजना और प्राप्त करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोंडर। फिर आता है वेंटूरी मीटर, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी लिक्विड होते हैं उसके फ्लो को मापने के लिए, उसकी यानी फ्लो रेट ऑफ फ्लो, यानी उसके फ्लो, यानी उस फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, यानी वो कितनी रफ्तार से कौन सी कितनी रेट से बह रहा है, तो उसमें किसका यूज प्रयोग होता है, वेंटूरी मीटर का। फिर उसके बाद आता है वर्नियर, इट इज वेरी यूजफुल टू मेजर एट ए स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल, ठीक है। उसके बाद आता है विस्कोमीटर, यानी इट प्रियसली मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। यानी विस्कोमीटर की, एक मिनट रुको, विस्को विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता बोलते हैं इसको, ठीक है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताऊं, यानी विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट ए गिवन रेट, ठीक है। जो भी हमारे तरल पदार्थ होते हैं जिसके कारण वह भारी प्रतिबल और अपरूपण का विरोध करता है, ठीक है। विस्कोसिटी का फॉर्मूला देख लो, एफ इज इक्वल टू में म्यू, यू हो गया यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। ये क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी क्या हो गया, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और क्या होता है, ये ए आता है ना, इसको ये क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। और ये है यू बाई वाई, ये होता है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। कभी विस्कोसिटी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में कंप्लीट। फिर आता है वोल्ट मीटर, इम्पोर्टेंट है ये, यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बताया भी था ऐसा यूनिट वाले में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया नहीं था, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ये बताया था। 2 पॉइंट हैं, इनके अंदर जो भी चार्ज बह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी
इनके पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। ठीक है, फिर आता है वाट मीटर। वाट की इसकी एसआई यूनिट बताई थी। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट मीटर। और वाट मीटर किसको मापे का? टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। तो एसआई यूनिट बड़ा अच्छे से कर लो, ये चैप्टर अपने आप आ जाएगा। और जो भी ये कीवर्ड है वेव से ही पता लगता है, ये वेवलेंथ ऑफ ए रेडियो वेव्स। टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ ए रेडियो वेव, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होते हैं उनको मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? वेवमीटर का। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी हो सकता था मैंने सभी करवा दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो में थोड़ा वो फुल फॉर्म वाली एब्रीविएशन वाली, उसमें थोड़ा साउंड का इश्यू आ गया था, वो मैंने 2-3 बार रिकॉर्ड कर दी है। हर बार साउंड का इश्यू आ रहा है तो थोड़ा सा उसको देख लेना। कोशिश करेंगे दोबारा से करवा सकें, एक बार जैसे है उसको देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।